चल पड़े हैं तो रुकेंगे नहीं, हार के डर से झुकेंगे नहीं। मंजिल चाहे जितनी भी दूर हो, हौसले अब हमारे टूटेंगे नहीं। तो बच्चों, हेलो, हाय, नमस्ते, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपके सामने हमारे वेकेशन टॉपर कैंप 55 का डे 11 लेकर। तो बच्चों, उम्मीद है आपके हौसले टूटेंगे नहीं और आप अब रुकोगे भी नहीं। आपको अपना टारगेट अचीव करना है हमारे साथ मिलकर। तो बच्चों, आज जो हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर है उसका टॉपिक प्लांट हार्मोन हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, आपने कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन बींग्स का सिस्टम पढ़ा जो कि है एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो क्या करता है, प्लांट बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। बट ये जो प्लांट होते हैं ये अपने आप को कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे इसके अंदर फंक्शन होते हैं, कैसे इसकी ग्रोथ होती है, तो वही सारी चीजें हमको क्या करनी है, समझनी है। यहाँ पर देखो, प्लांट के पास कोई भी सिस्टम नहीं है जैसा सिस्टम हमारे अंदर होता है। ठीक है, हमारे अंदर क्या सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, बट इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। तो क्या ये जो प्लांट हैं वो मूवमेंट करते हैं? तो यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, प्लांट डू नॉट शो लोकोमोशन। अब ये लोकोमोशन का क्या मतलब होता है बच्चों? लोकोमोशन का मतलब होता है ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना। तो क्या प्लांट के अंदर ये लोकोमोशन शो होता है? तो आप बोलोगे हाँ मैम होता है। कैसे? अरे मैंने सपना देखा, एक प्लांट वहां से यहाँ आ गया था और मेरी मम्मी ने प्लांट को उठाकर उधर रख दिया था। तो बच्चों, ये जो मूवमेंट हुआ या तो आपके सपने में हो सकता है या फिर प्लांट का मूवमेंट आप आप लोग करवा सकते हो, प्लांट को एक जगह से दूसरी जगह उठा के रख सकते हो। बट क्या प्लांट आपकी तरह इधर से उधर, उधर से इधर भागते हैं और जंप करते हैं, या फिर प्लांट आपकी तरह खेलते हैं? तो आप सोच रहे होंगे प्लांट को हमने ऐसा करते तो नहीं देखा। तो बच्चों, वही होता है, यानी जो हम कर रहे हैं वो होता है लोकोमोशन, और ये जो प्लांट हैं वो लोकोमोशन नहीं करते। जब तेज हवा चलती है तो अपनी ही जगह पे ये इधर उधर हिलते रहते हैं। ठीक है, इनके अंदर एक मोशन तो कांस्टेंट होता है, वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक मूवमेंट। ठीक है, जो इसके प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं ये क्या करते हैं, कांस्टेंट मोशन करते रहते हैं। यानी जो इसकी सेल के अंदर साइटोप्लाज्म वगैरह है, यानी प्रोटोप्लाज्म्स है, उनका मूवमेंट तो होता रहता है। बट प्लांट एक जगह से दूसरी जगह खुद से मूवमेंट नहीं करते। अब ये जो प्लांट की ग्रोथ होती है ये कैसे रेगुलेट होती है? प्लांट इतना सा होता है, वो कब अपने आप बड़ा ट्री बन जाता है? तो क्या आपने सोचा है कि प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे प्लांट भी बढ़ता रहता है और उसके ऊपर सुंदर सुंदर फ्लावर आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट आते हैं? कैसे आते हैं? तो बच्चों, उनके अंदर क्या होता है, फाइटो हार्मोन्स होते हैं, या फिर हम कहें पीजीआरस होते हैं। अब ये फाइटो हार्मोन्स क्या होते हैं? तो जो फाइटो हार्मोन्स होते हैं इन्हीं को हम प्लांट हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े और हम समझें ये जो पीजीआर है ये क्या होता है। तो बच्चों, ये पीजीआर होते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। अब देखो, ये जो प्लांट होते हैं
जब ये स्टिमुलस के कांटेक्ट में आते हैं तो इनका स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। अब आप बोलोगे स्पेसिफिक डायरेक्शन में कैसे, कौन से स्टिमुलस? तो बच्चों आप सही समझ रहे हो, जैसे हमारे लिए स्टिमुलस क्या है, लाइट है, टच है, वैसे ही प्लांट्स के लिए भी डिफरेंट डिफरेंट स्टिमुलस होते हैं। आया समझ में आपको? आगे बढ़े समझें। यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन हमारा जो पिछला टॉपिक था एंडोक्राइन ग्लैंड, वहां से है। आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। हाइपोथैलेमस, सॉरी इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। हाइपोथैलेमस रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। जो हाइपोथैलेमस होती है वो बहुत सारे फंक्शन को क्या करती है, रेगुलेट करती है। तो आप बोलोगे हाँ सही है। पिट्यूटरी, पीनियल, टेस्टिस, हार्ट एंड किडनी आर ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी। तो हमें पता है पिट्यूटरी एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, टेस्टिस ग्लैंड है, बट हमने तो पढ़ा नहीं कि हार्ट या किडनी कोई ग्लैंड है। तो बच्चों हार्ट या किडनी कोई ग्लैंड नहीं होती, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स एंड इंटरसेलुलर मैसेंजर्स। हाँ हमको पता है जो हार्मोन क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं और इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब यहाँ पर डी स्टेटमेंट को देखते हैं बच्चों। पिट्यूटरी इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अब हमने ये पढ़ा था कि जो पिट्यूटरी है वो मास्टर ग्लैंड है, पर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कौन है? तो बच्चों मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी नहीं है। क्या है? हाइपोथैलेमस है। अगर आपने पिछला लेक्चर कंप्लीट नहीं किया है तो आप कर लो। आपको ये जो लाइन है हाइपोथैलेमस इज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें चूज करनी थी वन स्टेटमेंट, पर हमारे लिए ये दो स्टेटमेंट बी और डी इनकरेक्ट है। आगे बढ़े। देखो अब हम पढ़ेंगे फोटो पीरियोडिज्म। फोटो कौन सा फोटो? वो वाला फोटो जो हम फोन से खींचते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो वो वाला फोटो नहीं बच्चों, यहाँ पर है फोटो मीन्स लाइट। ठीक है। अब जो प्लांट्स होते हैं फ्लोरिंग करते हैं, सीड जर्मिनेशन करते हैं। अब ये जो प्लांट है फ्लावरिंग और सीड जर्मिनेशन इनके अंदर होती है, कब होती है? ये एक ड्यूरेशन में होती है। तो वो ड्यूरेशन कौन सी होती है बच्चों? जब लाइट हो। लाइट कब होती है? डे में। तो बच्चों जब डे में लाइट प्लांट के पास प्रेजेंट है तो प्लांट का वो क्या है, एक पीरियड है। अब लाइट है तो फोटो पीरियड नहीं हो जाएगा क्या? तो वो होता है फोटो पीरियड। अब बच्चों प्लांट क्या करता है फोटो पीरियड में? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स करता है एंड फ्लावरिंग करता है। तो उसको क्या बोला जाता है? फोटो पीरियोडिज्म बोला जाता है। यानी एक फोटो पीरियड जो होता है प्लांट का, उसके इफेक्ट की वजह से प्लांट क्या कर पाता है? जर्मिनेशन ऑफ सीड कर पाता है, फ्लावरिंग कर पाता है। और इसको क्या बोलते हैं? फोटो पीरियोडिज्म। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। जो प्लांट होते हैं वो मूवमेंट करते हैं दो टाइप से। एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट एंड सेकंड होता है नेस्टिक मूवमेंट। अब ये ट्रॉपिक मूवमेंट कैसा होता है बच्चों? डायरेक्शनल होता है। अब बोलोगे डायरेक्शनल मतलब क्या, डायरेक्शन की जरूरत होती है? तो बच्चों डायरेक्शनल का मतलब जब स्टिमुलस इसके कांटेक्ट में आता है तो उसकी डायरेक्शन में इसका मूवमेंट हो, तो वो होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। जब डायरेक्शनल ना हो तो नॉन डायरेक्शनल होता है। और नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कौन सा होता है? तो आप बोलोगे नास्टिक मूवमेंट होता है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हुआ, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो चार टाइप से होता है। लाइट से, ग्रेविटी से, वाटर से और केमिकल से। यानी इसके टुवर्ड्स या फिर अवे ये मूवमेंट होगा, बट वो डायरेक्शनल होगा। यहाँ पर जो नेस्टिक मूवमेंट होता है नॉन डायरेक्शनल होता है, ये टच की वजह से होता है और लाइट की वजह से होता है। एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे, घबराना नहीं है। अब देखो
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नेस्टिक मूवमेंट्स। जो नास्टिक मूवमेंट्स होता है हमने पढ़ा, नॉन डायरेक्शनल होता है और वेरिएशन कर्वेचर कॉज्ड बाय टर्गर चेंजेस। कर्वेचर का मतलब होता है बच्चों मुड़ना झुकना। जब प्लांट के अंदर वेरिएशन होने की वजह से प्लांट मुड़ जाता है, झुक जाता है, तो उसका मतलब होता है कर्वेचर। अब यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड आया टर्गर। तो बच्चों ये टर्गर क्या होता है? यहाँ पर टर्गर से मतलब होता है बच्चों, समझते हैं हम साथ मिलकर। आपको पता है बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर भी और प्लांट की बॉडी के अंदर भी क्या होती है, सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम प्लांट की सेल की बात करें, जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, इधर ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। अब बच्चों इस सेल के अंदर क्या है, पानी भरा हुआ है। एक सेल हमारे पास है जिसकी जिसके अंदर क्या हो गया है, पानी निकल गया है। अब इसके अंदर पानी जब निकल गया है तो क्या हुआ है, ये श्रिंक हो गई है। कैसी हो गई है, ये श्रिंक हो गई है, ठीक है। और ये कैसी है, ये यहाँ पर स्वेल है, यानी इसके अंदर वाटर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर वाटर लॉस हुआ है, ठीक है। अब देखो, जब पानी सेल के अंदर भरा हुआ होता है, स्वेल होती है, तो उस केस में एक टर्म यूज होता है टर्गर, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है, जब इस सेल के अंदर पानी भरा होता है तो ये बाहर की जो वॉल है उस पर प्रेशर क्रिएट करती है, ठीक है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं क्या, ये जो प्रेशर लगाया जा रहा है इसको बोला जाता है टर्गर प्रेशर। कौन सा प्रेशर, टर्गर प्रेशर, ठीक है। जब ये श्रिंक हो गई है तो इसके अंदर का जो टर्गर प्रेशर है वो डिक्रीज हो गया है, क्योंकि टर्गर प्रेशर किसकी वजह से हो रहा है, वाटर की वजह से। वाटर नहीं होगा तब सेल श्रिंक होगी और उसके अंदर टर्गर प्रेशर नहीं होगा। ये सारी चीजें लिखी हुई है इधर। डिक्रीज इन टर्गर प्रेशर कॉसेस श्रिंकेज, ये यहाँ पर श्रिंकेज हो गई। वाइल इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर ब्रिंग्स अबाउट स्वेलिंग, और ये स्वेलिंग हो जाती है। डिफरेंस समझ में आया? आगे बढ़े, समझें। अब देखो, आपने क्या होगा, कभी एक प्लांट को टच किया होगा, जिसको बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट या मिमोसा प्लांट। इसकी लीफ कुछ ऐसी देखने को मिलती है जिसे हम हिंदी में छुई मुई कहते हैं। जब आप उस प्लांट को टच करते हो तो उसकी जो लीव्स होती हैं, जैसे ये ऐसे ओपन है तो वो ऐसे क्या हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। अब ये क्लोज क्यों होती है, कभी आपने सोचा? या फिर ये जो आपका प्लांट है इसके पास कोई इंसेक्ट आता है, फ्लाई आती है, तो क्या कर लेता है, ये उसको कैप्चर कर लेता है और ये बंद हो जाता है। तो बच्चों यहाँ हमें पता चल रहा है कि डायरेक्शन की नीड नहीं है, किसी भी डायरेक्शन में इनका मूवमेंट हो सकता है। नॉन डायरेक्शनल जो मूवमेंट होता है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है और रिवर्सिबल रिस्पॉन्स होता है, और ये एसोसिएटेड होता है टर्गर प्रेशर से, जिसकी वजह जो टर्गर प्रेशर सेल में चेंज होगा तब क्या होगा, वो जो रिस्पॉन्स होगा वो क्रिएट होगा। इंक्रीज टर्गर प्रेशर होगा तो जो सेल है वो क्या हो जाएगी, स्वेल हो जाएगी। टर्गर प्रेशर डिक्रीज होगा तो सेल श्रिंक हो जाएगी। ये जो नॉन डायरेक्शनल टर्नास्टिक मूवमेंट होता है ये इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है और रिवर्सिबल होता है। डिपेंड किस पे करता है, टर्गर प्रेशर पे। आप बोलोगे टर्गर प्रेशर तो हमें समझ में आ गया। अब इसकी बात करो, जैसे ही आपने टच किया तो बच्चों वो लीफ क्लोज क्यों हो गई, क्योंकि आपका जो टच है उसके लिए एक स्टिमुलस है। जैसे ही आप टच करते हो तो जो आपकी लीफ है उसकी सेल्स क्या करती हैं, वाटर को लूज कर देती हैं। वाटर लूज हुआ, टर्गर प्रेशर लूज हुआ। जैसे ही टर्गर प्रेशर लूज हुआ तो जो सेल है वो श्रिंक हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं। तो जब वो ओपन थी, श्रिंक होने के बाद वो क्लोज आ जाती हैं, ठीक है। आया समझ में क्यों? टर्गर प्रेशर डिक्रीज हुआ, सेल श्रिंक हुई, जिसकी वजह से उसकी जो लीफ है वो सिकुड़ गई, ठीक है। पहले वो स्ट्रेच थी फिर वो सिकुड़ गई।
ये होता है टच मी नॉट के प्लांट में। आ गया समझ में? कोई पूछेगा टच मी नॉट प्लांट छुई मुई हमारे छूने पर क्यों बंद हो जाता है, तो आ गया समझ में। उसकी जो सेल्स हैं उसके अंदर पानी भरा होता है, हम जब उस छूते हैं तो वो पानी चला जाता है और जिसकी वजह से वो क्या हो जाती है, आपकी लीफ सिकुड़ जाती है। आगे बढ़े। अब देखो जो नास्टिक मूवमेंट होता है यहाँ पर सिस्मोनास्टिक मूवमेंट है। ये जो सिस्मोनास्टिक मूवमेंट होता है ये किसकी वजह से होता है? प्लांट रेस्पॉन्स कॉज्ड बाय मैकेनिकल स्टिमुलाई। मैकेनिकल स्टिमुलाई यानी हमारे टच की वजह से जो आपका टच मी नॉट प्लांट था वो क्या हो गया, सिकुड़ गया। एक होता है मूवमेंट नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट, यहाँ पर प्लांट किस पे डिपेंड करता है, प्लांट का रिस्पॉन्स टेम्परेचर और लाइट स्टिमुलस पर डिपेंड करता है। जैसे एक प्लांट का एग्जांपल दें, ऑक्जेलिस लीफ का लें, तो ये जो लीफ है यहाँ आपको ओपन दिखाई दे रही है, यहाँ आपको ये क्लोज दिखाई दे रही है। ये क्यों दिखाई दे रही है बच्चों? तो ये जो ए वाला मूवमेंट है ये डे का मूवमेंट है और ये जो मूवमेंट है ये नाइट का मूवमेंट है। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, जब सन है, सनलाइट है, तो ये लीफ ओपन ओपन है, ठीक है, टर्गर प्रेशर है। जैसे ही आपका क्या होता है, लाइट यहाँ पर नहीं होती, ये जो लीफ है वो क्या हो जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो प्लांट कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इस टाइप का जो मूवमेंट होता है नेक्टिनेस्टिक मूवमेंट होता है और ये लाइट की वजह से और टेम्परेचर की वजह से हो सकता है। आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पर कुछ पीरियड ट्रॉपिज्म दे रखे हैं, तो यहाँ पर बच्चों जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं वो वैसे तो 5 टाइप के होते हैं। पहला है फोटोट्रॉपिज्म, सेकंड है हाइड्रोट्रॉपिज्म, थर्ड है जियोट्रॉपिज्म, फोर्थ है कीमोट्रॉपिज्म और फिफ्थ है थिग्मोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है बच्चों लाइट इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट, यानी लाइट की अवे या टुवर्ड ग्रोथ होगी। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म होता है वाटर इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट होता है। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट होता है। कीमोट्रॉपिज्म केमिकल इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट होता है। और ये जो थिग्मोट्रॉपिज्म जिसे स्टेरियोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं, ये टच इंड्यूस्ड ग्रोथ मूवमेंट होता है। थिग्मो मीन्स टच, ठीक है। ये ट्रॉपिक मूवमेंट आपके सामने है 5। नास्टिक मूवमेंट हमने डिस्कस किया, नॉन डायरेक्शनल होता है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है, ठीक है। आया समझ में? एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। सबसे पहले आप समझो ये जो मूवमेंट होते हैं सारे मूवमेंट ये भी दो दो टाइप के होते हैं सारे। एक होता है नेगेटिव मूवमेंट और एक होता है पॉजिटिव मूवमेंट। अब आप बोल रहे होगे नेगेटिव और ये पॉजिटिव कैसे होता है, समझेंगे हम। अगर ये स्टिमुलस के टुवर्ड हो तो पॉजिटिव, कब, टुवर्ड, टुवर्ड्स स्टिमुलस, और उसी स्टिमुलस से वो अवे हो तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, अवे फ्रॉम स्टिमुलस। आ रहा है क्या समझ में? सारे केस में नेगेटिव पॉजिटिव होता है। अगर स्टिमुलस के टुवर्ड है तो पॉजिटिव, स्टिमुलस के अवे है तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। एग्जाम्पल के साथ मैं आपको आगे समझाऊंगी। यहाँ पर देखो ये जो प्लांट है क्या कर रहा है, सन की साइड बेंड हो रहा है। सन की साइड बेंड क्यों हो रहा है तो हम समझेंगे। देखो ये प्लांट की सूट है, टिप है। यहाँ पर क्या हुआ, जब सन ऊपर होता है यानी आपका क्या होता है, धूप ज्यादा नहीं होती उस टाइम पर क्या होता है, ये जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट से दिखाया गया है एक हार्मोन दिखाया गया है। हार्मोन है ऑक्सिन हार्मोन। हार्मोन्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं लेकिन इस केस में ये हार्मोन इंपॉर्टेंट है तो हमें इसको इधर ही समझना पड़ेगा। अब समझो जो ऑक्सिन हार्मोन है उसका प्लांट में काम होता है, जो टिप होती है प्लांट की उसके अंदर सेल्स का डिवीजन करना और प्लांट को क्या करना, ग्रोथ कराना काम होता है।
अब सन जब ऊपर है तो ये ऑक्सीजन पूरी सूट में फैला हुआ है, ये ब्लैक ब्लैक स्पॉट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है। यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही सन थोड़ा इधर गया तो ये जो ऑक्सीजन है वो इधर कलेक्ट हो गया, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर कलेक्ट हो गया ऑक्सीजन, ये रहा। और जैसे सन थोड़ा और उधर गया तो जो ये ऑक्सीजन है वो पूरा इधर आ गया। अब बच्चों एक चीज मैंने आपको बताई, ये क्या करता है, सेल को डिवाइड करता है और ग्रोथ करता है। तो जिस एरिया में ये ज्यादा होगा उधर सेल का डिवीजन ज्यादा होगा, सेल का डिवीजन ज्यादा होगा तो उसी साइड ग्रोथ ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको ये नहीं लग रहा कि ये ग्रोथ ज्यादा हो रही है, ये वाला हिस्सा लॉन्ग है और ये वाला हिस्सा शॉर्ट है। ये हिस्सा कैसा है, शॉर्ट है। और ये वाला हिस्सा कैसा हो गया, इधर लॉन्ग हो गया है, ठीक है। तो बच्चों ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो ग्रो किया, ऑक्सीजन ने क्यों इधर ग्रो किया, जो ऑक्सीजन का इफेक्ट होता है वो सेडी रीजन में होता है, यानी जो सन है उसकी साइड ना होकर सन के अपोजिट साइड होता है। और यहाँ पर जब सेल्स का डिवीजन नहीं हुआ तो ये चीज क्या हो गई, शॉर्ट हो गई, और यहाँ से जो प्लांट है वो बेंड हो गया सनलाइट की तरफ। आ गया समझ में, नहीं आया तो एक और बार समझो। जैसे ये समझ लो थोड़ी देर के लिए, ये एक प्लांट है, इधर सन है, यहाँ पर क्या हुआ, ये जो प्लांट है वो सन की साइड बेंड हो गया। पर ये बेंड हुआ क्यों, एक हार्मोन, ऑक्सिन हार्मोन यहाँ पर क्या कर रहा है, जो सेल्स हैं उनका डिवीजन कर रहा है। सेल्स का यहाँ पर डिवीजन हो रहा है तो ये वाला एरिया क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और इधर डिवीजन हो नहीं रहा तो ये एरिया जितना था उतना ही रहेगा, है ना। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, धीरे 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 ये प्लांट क्या हुआ, बेंड होता चला गया। बेंड क्यों हुआ, इधर ऑक्सिन की वजह से सेल की ग्रोथ हुई, प्लांट इधर से लंबा हो गया, इधर से शॉर्ट हो गया, है ना। और इस वजह से वो क्या हो गया, सन के टुवर्ड बेंड हो गया। आ गया समझ में। अब बच्चों यहाँ पर ये जो प्लांट है इसके पास क्या होगी, रूट भी होंगी। तो आप बोलोगे हाँ भाई रूट भी होंगी। अगर हम बात करें जो इस वाले हिस्से का मूवमेंट हुआ प्लांट के, ये कैसा हुआ, टुवर्ड सनलाइट हुआ ना, टुवर्ड सनलाइट, या फिर हम कहें स्टोमिलस। लाइट यहाँ पर क्या है, स्टोमिलस है। किसका मूवमेंट, ये प्लांट के ऊपर वाले पार्ट का। अगर हम रूट की बात करें यहाँ पर, तो ये जो रूट है इसका मूवमेंट कैसे हुआ, अवे फ्रॉम सनलाइट हुआ, ठीक है। अवे फ्रॉम सनलाइट या फिर अवे फ्रॉम स्टोमिलस हुआ। जब टुवर्ड हो तो मैंने आपको क्या बोला, यहाँ पर हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। और ये अवे फ्रॉम सनलाइट, अवे फ्रॉम स्टिमुलेट्स हुआ है तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। आ गया समझ में। ऐसा ही सारे केस में होता है, चाहे हाइड्रोट्रोपिज्म हो, चाहे कीमोट्रोपिज्म हो, चाहे थिग्मोट्रोपिज्म हो, चाहे जियोट्रोपिज्म हो, ठीक है। अगर टुवर्ड हो रहा है तो वो पॉजिटिव हो रहा है, और अवे हो रहा है तो वो नेगेटिव हो रहा है। आ गया समझ में, आगे बढ़े। अब देखो एक क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। अब जो सनफ्लावर होता है उसका मूवमेंट सन के अकॉर्डिंग होता है। अब क्यों होता है ये हमने पढ़ा, सन किस पर डिपेंड करेगा, ये सनफ्लावर का मूवमेंट लाइट पे, और लाइट का मीन्स फोटोट्रोपिज्म, राइट आंसर ए। आगे बढ़े। अब यहाँ पर देखो कीमोट्रोपिज्म हो रहा है। बच्चों जो फ्लावर होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं। जैसे ह्यूमन में मेल फीमेल होते हैं वैसे ही फ्लावर में फीमेल होता है और मेल भी होता है।
फीमेल पार्ट यहाँ पर ओवरी होती है और यहाँ पर क्या होता है, स्टेमन होता है। ठीक है, अब ये जो पोर्शन दिख रहा है आपका ओवरी है। स्टेमन के अंदर बच्चों पोलन ग्रेन होता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे जो चैप्टर आएगा रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए आप समझ लो, फ्लावर के दो पार्ट हैं, फीमेल और मेल। फीमेल है ओवरी और मेल है स्टेमन। स्टेमन में होता है पोलन ग्रेन, जिससे क्या होता है बच्चों, आगे चल के फर्टिलाइजेशन होता है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए ये जो पोलन ग्रेन है ये ओवरी के पास आता है। ओवरी के पास जब ये पोलन ग्रेन आता है तो यहाँ पर ये आपको ट्यूब ग्रो करती हुई मिलती है। ये जो ट्यूब ग्रो कर रही है यानी एक पाइप ग्रो किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो पोलन है वो यहाँ तक ओव्यूल तक पहुंच पाए। ठीक है, ओव्यूल तक पहुंच पाए तो उसके लिए ये जो ट्यूब की फॉर्मेशन होती है ये केमिकल्स के थ्रू होती है। पहले से ये ट्यूब नहीं होता। जब ये ओवरी के यहाँ पर आके गिरता है तो धीरे 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 ट्यूब की फॉर्मेशन होती है केमिकल्स के थ्रू। ऐसे ट्रॉपिज्म को बोलते हैं, यानी ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। आगे समझ में, आगे बढ़े। अब देखो, एक क्वेश्चन है, द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड ओव्यूल इज ड्यू टू, किसकी वजह से हुई, केमिकल की वजह से। तो राइट आंसर बी, ड्यू टू कीमोट्रॉपिज्म। आगे बढ़े, देखें। अब देखो हाइड्रोट्रॉपिज्म है। हाइड्रो का मतलब बच्चों क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, इसकी रूट्स को देखो, इसकी जो रूट्स है इनका कर्वेचर इधर वाटर की तरफ हो रहा है। अब ये वाटर की तरफ हो रहा है क्यों, आपको पता है जो प्लांट है उसकी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होता है वाटर। और प्लांट वाटर कहाँ से लेता है, सॉइल से। तो यहाँ पर जो वाटर का सोर्स है वो इधर है। तो ये जो प्लांट की रूट है ये क्या कोशिश कर रही है, वो इधर आने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे मूवमेंट को जो वाटर के टुवर्ड हो वो होता है आपका हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, टुवर्ड भी हो सकता है, अवे भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो प्लांट का मूवमेंट है वो अवे फ्रॉम वाटर है, रूट का मूवमेंट है वो टुवर्ड वाटर है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव मूवमेंट है, ये नेगेटिव मूवमेंट है। आया समझ में, देखो नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पर ये मूवमेंट कैसा हो गया, ये मूवमेंट हो गया नेगेटिव, और इधर ये मूवमेंट कैसा हो गया, पॉजिटिव। आ गया समझ में, आगे बढ़े। हाइड्रो का मतलब वाटर, थिग्मो का मतलब होता है टच। ठीक है, ऐसा मूवमेंट जो टच पे डिपेंड हो। अब आपने कुछ प्लांट्स देखे होंगे जिनके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं, ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये टेंड्रिल बोलते हैं। अगर आपके घर में जैसे मनी प्लांट हो या फिर कोई भी क्रीपी प्लांट हो जो क्या करता है, फैलता है और सपोर्ट लेकर चढ़ता है। ठीक है, या तो विंडो पे या फिर गेट पे, या फिर आपने कोई बैम्बो या रोप प्रोवाइड की होगी उसके सपोर्ट के लिए, तो आप देखोगे कि कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रीन ग्रीन से उसको क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। वो क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं, और उनको टेंड्रिल कहते हैं। जैसे ये कोई प्लांट है और उसका ये जो पार्ट है टेंड्रिल, ये उस प्लांट को क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। सपोर्ट कब दे रहा है, जब इसको एक टच मिल रहा है। ठीक है, वो टच स्टिक का हो सकता है, रोप का हो सकता है, विंडो का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे मूवमेंट को बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक इमेज दिखा देती हूँ। ठीक है, देखो ये वाली इमेज हमें इसके बारे में अच्छे से समझाएगी। ये हमारा जो प्लांट है देखो,
ये प्लांट है, ये जो आपको ये स्पाइरल स्पाइरल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये है हमारा टेंड्रिल। ये क्या कर रहा है, उस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। और ये उसको टच कहाँ से मिल रहा है, ये जो आपको ब्लैक ब्लैक स्टिक दिखाई दे रही है, इसकी हेल्प से उसको क्या मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। ये जो स्टिक है ब्लैक ब्लैक, इसकी वजह से ये है टेंड्रिल। और ये टच पे डिपेंड है, इसीलिए ये होता है थिग्मोट्रोपिज्म। आ गया समझ में, आगे बढ़े। देखो, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू, पी प्लांट में भी टेंड्रिल होती है जिससे पी प्लांट को सपोर्ट मिलता है। किसकी वजह से हुआ, तो रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल्स दैट आर अवे फ्रॉम द सपोर्ट, नहीं नहीं, टुवर्ड्स सपोर्ट होता है। इफेक्ट ऑफ लाइट नहीं, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ग्रेविटी नहीं, तो यहाँ पर रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिलर सेल्स इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट, देन राइट आंसर इज डी। आगे बढ़े। यहाँ पर देखो डिफरेंस दे रखा है ट्रॉपिक मूवमेंट में और नेस्टिक मूवमेंट में। तो बच्चों, जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है हमें पता है डायरेक्शनल होता है, और ये किसके रिस्पॉन्स में होता है, स्पेसिफिक स्टिमुलस के मूवमेंट रिस्पॉन्स में होता है। ये जो मूवमेंट होता है टुवर्ड्स स्टिमुलस हो सकता है और अवे फ्रॉम स्टिमुलस भी हो सकता है। अगर हम नेस्टिक मूवमेंट की बात करें तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं, और ये जो मूवमेंट्स होते हैं नाइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस और नॉर अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ना तो उसके टुवर्ड होते हैं ना तो अवे होते हैं। इनकी अलग ही कोई अपनी वो होती है जाने की, मतलब किस साइड ये बेंड करेंगे, कोई इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। यहाँ पर देखो, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं दीज आर प्लांट मूवमेंट ऑफ कर्वेचर कॉज्ड बाय यूनिलेटरल ग्रोथ। ये जो प्लांट का मूवमेंट होता है कर्वेचर, यानी जब प्लांट बेंड हो जाता है, वो होता है यूनिलेटरल ग्रोथ की वजह से, यानी उसकी जो ग्रोथ होती है वो एक साइड ज्यादा होती है। हमने किस में पढ़ा, ये फोटोट्रॉपिज्म में पढ़ा, जहां पर जो प्लांट है वो सनलाइट की तरफ बेंड हो रहा था और ग्रोथ एक साइड हो रही थी जहां पर ऑक्सिन था, है ना। तो ये यूनिलेटरल ग्रोथ होती है, यानी वन साइड ऑफ एन ऑर्गन ग्रोस फास्टर, वन साइड फास्ट ग्रो होती है अदर साइड के कंपैरिजन में, और जिसकी वजह से कर्वेचर हो जाता है, प्लांट बेंड हो जाता है। और ये जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं, ये मूवमेंट होते हैं किसकी वजह से, वेरिएशन इन एनवायरमेंटल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन में वेरिएशन होते हैं जिसकी वजह से ये मूवमेंट देखने को मिलते हैं। दे आर वेरिएशन मूवमेंट्स, दीज आर ऑल्सो मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, ये भी मूवमेंट ऑफ कर्वेचर होते हैं, बट दीज अकर ड्यू टू टर्गर चेंजेस। हमने पढ़ा ये किसकी वजह से होते हैं, टर्गर चेंजेस की वजह से होते हैं। यहाँ पर देखो, बेंडिंग ऑफ स्टेम टुवर्ड्स लाइट, जिसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ रूट इन रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज जियोट्रॉपिज्म आर सम एग्जांपल्स, ये इसके एग्जांपल हैं। इसका एग्जाम्पल है फोल्डिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट, यानी जो टच मी नॉट प्लांट होता है वो उसकी जो लीव्स होती हैं फोल्ड हो जाती हैं एंड ड्रॉप हो जाती हैं, ड्रूप हो जाती हैं, किसके रिस्पॉन्स में, टच के रिस्पॉन्स में। हमने यहाँ पर एक जियोट्रॉपिज्म नहीं पढ़ा बच्चों, जैसे मान लो आपके पास क्या होता है, ये देखो, ये हमारे पास एक प्लांट है, ये हमारे पास क्या है, एक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट, हमारे पास एक प्लांट है, हम पढ़ रहे हैं जियोट्रॉपिज्म। जियो का मतलब होता है यहाँ बच्चों ग्रेविटी, ठीक है। जो प्लांट का मूवमेंट होगा टुवर्ड ग्रेविटी होगा या फिर अवे फ्रॉम ग्रेविटी होगा। ये देखो, ये जो प्लांट है ना, इधर क्या है, यहाँ पर सॉइल है, ये इसकी क्या है, रूट्स है। यहाँ पर देखो बच्चों, ये जो रूट्स हैं इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर जियोट्रॉपिज्म शो करेगा, ठीक है। अब ये टुवर्ड्स ग्रेविटी है तो ये कैसा हो जाएगा, इधर इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर ये जो प्लांट का अपर साइड का मूवमेंट है ये कहाँ है, अबे फ्रॉम ग्रेविटी,
तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, आया समझ में। अब देखो, ये क्वेश्चन हमारे पास है, आपसे पूछा है कि आपको ए बी सी फिगर दे रखे हैं, इसमें आपको बताना है कौन सा जो मूवमेंट, कौन सा आपका फिगर है जो ट्रॉपिक मूवमेंट को अप्रोप्रिएटली डिपिक्ट कर रहा है। यहाँ पर बच्चों ए को देखो, ये जो प्लांट है वो ग्रेविटी के टुवर्ड्स आ गया है, यहाँ पर इस प्लांट की रूट भी टुवर्ड्स ग्रेविटी आ गई है। तो मैंने आपको बताया था रूट टुवर्ड ग्रेविटी जाती है, लेकिन प्लांट का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ये टुवर्ड ग्रेविटी नहीं जाता, इधर ये नेगेटिव होता है, इधर ये पॉजिटिव होता है, तो ये भी हमारा गलत है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, इस बी वाले फिगर में प्लांट का जो मूवमेंट है वो सन की तरफ है। ठीक है, ये हमें पता है प्लांट के ऊपर वाले पार्ट का मूवमेंट, जो एरियल पार्ट्स होते हैं यानी सॉइल से ऊपर के जो प्लांट के पार्ट होते हैं उनका मूवमेंट कहाँ होता है, सन की तरफ। बट यहाँ पर देखो ये रूट भी कहाँ जा रही है, सन की तरफ। ठीक है, होना इसको नीचे चाहिए था और इसको ऊपर होना चाहिए था, ये तो सही है बट ये यहाँ पर गलत है। अब देखो, यहाँ पर सी वाले फिगर में प्लांट का जो एरियल पार्ट है इसका मूवमेंट सन की तरफ है और इसका मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी है, तो ये जो फिगर है हमारा सही है। रूट का मूवमेंट टुवर्ड ग्रेविटी होता है, प्लांट के एरियल पार्ट्स का यानी ऊपर वाले पार्ट का मूवमेंट कहाँ होता है, टुवर्ड सन होता है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, डी, यानी सी फिगर ओनली इज द करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़े, देखें, द मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट इज, जो शूट का मूवमेंट टुवर्ड लाइट होता है वो क्या होता है, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म। आपको पता है जब उसने लाइट बोल दिया तो क्या हो जाएगा, फोटोट्रोपिज्म, राइट आंसर डी। ऐसे आपको कुछ क्वेश्चंस में ही आंसर देखने को मिलेगा। अब देखो, द शेप ऑफ गार्ड सेल चेंज ड्यू टू चेंज इन दी, जो शेप होती है गार्ड सेल की वो किसकी वजह से चेंज होती है। अब आपको याद आया क्या गार्ड सेल क्या होती है, हमने पढ़ा था स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स होती हैं और ये गार्ड सेल क्या करती हैं, स्टोमेटा की ओपनिंग को रेगुलेट करती हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, ये हमारा क्या है, एक स्टोमेटा है ना, ये है गार्ड सेल, ये क्या है भाई, गार्ड सेल है। अब इसकी जो क्या होती है, शेप चेंज क्यों होती है बच्चों, जब ये गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है, ये स्वेल हो जाती है, इनके ये जो पोर है वो ओपन हो जाता है और गैसेस का एक्सचेंज होता है, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, याद करो। और जब ये श्रिंक हो जाती हैं तो ये जो पोर है ये बंद हो जाता है, और जब ये बंद होता है तो गैसेस का एक्सचेंज भी रुक जाता है। इनका स्वेल होना, श्रिंक होना डिपेंड करता है वाटर पे। तो राइट आंसर यहाँ पर देखो, अमाउंट ऑफ वाटर, दैट इज सी इज अवर करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, ये था हमारा स्टोमेटा। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर दे रखा है पीजीआर, पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्या है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं प्लांट को सपोर्ट ग्रोथ देते हैं और उसको इनहिबिट भी करते हैं। इनहिबिट का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर रोकना, क्या करना, रोकना। अब ये क्या बात हुई, सपोर्ट ग्रोथ भी कर रहा है और रोक भी रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आगे पढ़ेंगे। सपोर्ट ग्रोथ करने वाले ये क्या है, हार्मोन है, ये सारे हार्मोन दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन, जिब्रेलिन हार्मोन, साइटोकाइनिन हार्मोन, ये हेल्प करते हैं ग्रोथ में। एबीए हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन, ये प्लांट की कुछ चीजों में रोकने में हेल्प करते हैं, वो भी प्लांट के लिए जरूरी होती है। आगे बढ़े, अब देखो प्लांट हार्मोन की हेल्प से क्या होता है बच्चों, प्लांट हार्मोन की हेल्प से पहले तो जो
सीड है वो जर्मिनेट होता है, जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, प्लांट के अंदर मैच्योरिटी आती है, प्लांट की ग्रोथ होती है। फिर प्लांट के अंदर फ्लावर्स आते हैं। फ्लावर्स आने के बाद क्या होता है, जो फ्रूट है वो राइप होता है, यानी फ्रूट पकता है। ये प्लांट हार्मोन्स की वजह से होता है। फिर एक फेस होता है डोरमेंसी, यानी ऐसी कंडीशंस जिसमें प्लांट अपने आप को सेव करना चाहता है। उस कंडीशन में क्या होता है, सीड डोरमेंसी को फॉलो करता है। डोरमेंसी का मतलब यहाँ पर होता है स्लीप से, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपका क्या हो, प्लांट का पार्ट स्लीप हो जाए। जैसे मान लो सीड है, सीड अगर आपने डब्बे के अंदर बंद करके रखा है तो क्या वो ग्रो करेगा? उसको कोई भी आपने एनवायरनमेंट दिया दिया नहीं, ना तो वाटर दिया, ना सॉइल दिया, ना कोई न्यूट्रिएंट दिया, तो आप बोलोगे कि सीड ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो उस टाइम पर ये समझ लो वो सीड है वो सो रहा है, और उस फेस को बोलते हैं डोरमेंसी। जैसे ही उसको वाटर सॉइल मिलेगा, उस कंडीशन में वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है। अब अपने आप को सेव करने के लिए बेकार कंडीशंस में ये डोरमेंसी फेस प्लांट के अंदर आता है। नेक्स्ट है एब्सिसिएशन फेस। यहाँ पर होता है बच्चों इस फेस में फॉल ऑफ लीफ एंड फ्रूट, ये भी हार्मोन की वजह से होता है प्लांट के अंदर। ये प्लांट हार्मोन के कुछ फंक्शंस होते हैं, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। अब देखो, जो प्लांट हार्मोन होते हैं यहाँ पर हमारे पास दे रखे हैं 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सबसे पहले ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन के बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट करता है। कैसे? एक साइड वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उस साइड का पोर्शन लंबा हो जाता है, एंड दूसरी साइड का पोर्शन छोटा रह जाता है, और प्लांट सनलाइट सन की तरफ बेंड हो जाता है। और ये इसकी ग्रोथ कहाँ पर ज्यादा होती है, टिप्स पर होती है, टिप्स पर ग्रोथ करता है ये। फिर है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन करता है सेल डिवीजन। सेल ज्यादा डिवाइड करेंगी तो प्लांट की ग्रोथ ज्यादा होगी। फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कौन? साइटोकाइनिन। फिर नेक्स्ट है जिब्रेलिन। ये जो जिब्रेलिन होता है ये स्टेम इलोंगेशन में हेल्प करता है, यानी जो प्लांट है उसकी स्टेम को एलोंगेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट देखो, ये जो एबीए हार्मोन होता है ये प्रिवेंट करता है जर्मिनेशन को, एंड क्लोज करता है स्टोमेटा को ड्यूरिंग ड्राफ्ट, यानी बाढ़ वाली कंडीशन में, सूखे वाली कंडीशन में, जब प्लांट को पानी नहीं मिल सकता, उस कंडीशन में एबीए हार्मोन प्लांट से कहता है भैया अपने स्टोमेटा के जो दरवाजे हैं उनको बंद कर लो, पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। स्टोमेटा से पानी बाहर कैसे जाता है? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। ठीक है। जब ट्रांसपिरेशन के थ्रू पानी जाएगा नहीं तो प्लांट के अंदर कुछ टाइम के लिए पानी अंदर ही बना रहेगा। अब इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट को पकने में, राइपनिंग में हेल्प करता है, एंड एब्सिसिएशन में हेल्प करता है। यानी जब प्लांट को जरूरत होती है तो कुछ वो क्या करता है, लीव्स को और फ्रूट्स को अपने आप से अलग कर देता है। ठीक है। ये काम थे प्लांट हार्मोन के। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास दे रखे हैं हार्मोन के नेम, एंड आपका यहाँ पर दे रखा है साइंटिस्ट के नाम जिन्होंने इनकी क्या करी, डिस्कवरी करी, और ये इसके फंक्शंस दे रखे हैं। क्लियर? देखो बच्चों, ये जो हार्मोन था ऑक्सिन हार्मोन, इसकी डिस्कवरी की थी किसने?
इसकी डिस्कवरी की थी बच्चों चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन ने। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सिन होता है इसकी वजह से रिपोर्ट होती है प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन को इन्होंने क्या किया था, रिपोर्ट किया था। फाउंड दैट कोल्यूप्टाइल टिप ऑफ कैनरी ग्रास बेंड टुवर्ड्स लाइट। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि जो कोल्यूप्टाइल की टिप होती है वो क्या होती है, टुवर्ड्स सनलाइट बेंड हो जाती है। ठीक है, टुवर्ड्स सनलाइट बेंड क्यों होती है हमने डिस्कस कर लिया। अब ये जो जिब्रेलिन होता है ये इसकी डिस्कवरी की थी कुर्सोवा ने। ठीक है, यहाँ पर इसकी डिस्कवरी हुई थी एक डिसीज की हेल्प से हुई थी। बनाना के अंदर एक डिसीज होती है जिसको बोलते हैं बकाने डिसीज, और ये होती है एक फंगस की वजह से जिसका नाम है जिब्रेला फुजिकोरोई। ठीक है, इसकी डिस्कवरी किसने की थी, कुरुस्वा ने। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की थी मिलर एंड स्कूग ने। यहाँ पर क्या हुआ, एक कैलस डिफरेंशिएट होता है ओनली इफ ऑक्सीजन इज सप्लीमेंटेड विद कोकोनट मिल्क एक्सट्रैक्ट या फिर जेटिन। जैसे मान लो कैलस यानी ग्रुप ऑफ सेल है, प्लांट की ग्रुप ऑफ सेल है जिसको कैलस बोल रहे हैं। जैसे ही ऑक्सिन हार्मोन को दिया जाता है कोकोनट मिल्क के साथ तो क्या होता है, वो कैलस डिफरेंशिएट होने लगता है, सेल्स ग्रो करने लगती हैं। नेक्स्ट है इथाइलिन। इथाइलिन की जो डिस्कवरी की थी वो कजिन्स ने की थी। यहाँ पर क्या हुआ, release of volatile substance from ripened oranges that hasten the ripening of stored unripe bananas। इसने क्या किया, एक जो बनाना था वो पका हुआ था, तो वो बनाना क्या कर रहा था, उसके आसपास जो कच्चे बनाना रखे थे, अनराइप बनाना थे, उनको भी उसने धीरे धीरे राइप कर दिया यानी पका दिया। तो कैसे किया होगा, उसने एक सब्सटेंस क्या किया, रिलीज किया, जिसकी वजह से क्या हो गए, जो बनाना है वो रैप हो गए। ऐसे ही ऑरेंज के केस में अगर एक ऑरेंज पक गया है तो वो आसपास के ऑरेंज को भी पका देता है, वो कुछ ऐसा सब्सटेंस रिलीज करता है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन क्या करता है, तो जो ऑक्सिन हार्मोन होता है ये प्रमोट करता है एपिकल डोमिनेंस एंड सप्रेस ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स। एपिकल डोमिनेंस यानी जो प्लांट की टिप होती है वहां पर ये ज्यादा ग्रोथ करता है, और जो इसके साइड में लेटरल बर्ड्स होती हैं, जैसे मान लो ये प्लांट है, इसके साइड में अगर ये बर्ड्स होंगी तो ऑक्सिन कहाँ ग्रो करेगा, इधर ग्रो करेगा, इधर साइड ग्रो नहीं करेगा। तो जिससे प्लांट क्या होता है, लंबा होता जाता है। इट प्रिवेंट्स एब्सिसिगन और फॉल ऑफ लीफ। अब ये जो ऑक्सिन हार्मोन है ये प्रिवेंट करता है कि जो प्लांट है उसकी लीफ ना गिरे। नेक्स्ट, इट इंड्यूस सेल डिवीजन इन द एरिया ऑफ इंजरी। अगर मान लो प्लांट को कहीं इंजरी हो जाती है, जैसे किसी भी कारण से हो सकती है, या फिर तेज हवा चली हो, या फिर किसी ने उसको काट दिया हो, तो उस केस में ये ऑक्सिन हार्मोन वहां पर सेल डिवीजन करता है जिससे वो जो प्लांट है वहां से उसकी इंजरी खत्म हो जाए। और ये क्या करता है, इट इंड्यूस नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम्स। बच्चों, प्लांट की एक फैमिली होती है लेग्यूम, उनमें ये नोड्यूल फॉर्मेशन करने का काम करता है। अब आप बोलोगे ये नोड्यूल फॉर्मेशन क्या होता है, बच्चों रूट के अंदर एक फॉर्मेशन होती है जिसको नोड्यूल फॉर्मेशन बोलते हैं, और ये किसकी वजह से होती है, ऑक्सिन हार्मोन की वजह से होती है। पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि जो नोड्यूल होता है वो कैसा होता है। देखेंगे आपको समझ में आएगा, फिर हम समझेंगे कि ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन है वो हुई क्यों। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा प्लांट है यहाँ पर आपको ये जो ऑरेंज ऑरेंज सर्कुलर दिखाई दे रहे हैं,
ये है क्या, नोड्यूल। ये जो नोड्यूल्स होते हैं रूट में आते हैं, एक फैमिली, लेग्यूम फैमिली, प्लांट की फैमिली है। जैसे मान लो आपके एग्जाम्पल में हो गए क्या, पी हो गया, बीन्स हो गया, है ना, ग्रेम हो गया। ये सारे प्लांट्स में क्या होता है, रूट के अंदर स्पेशल फॉर्मेशन होती है नोड्यूल फॉर्मेशन की, ये आपको दिखाई दे रही है। ये जो नोड्यूल फॉर्मेशन होती है ये होती है एक बैक्टीरिया को रहने के लिए, जगह देने के लिए। बैक्टीरिया होता है राइजोपस, जो प्लांट के अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, यानी नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है। तो ये जो नोड्यूल की फॉर्मेशन है इसमें हेल्प कौन कर रहा है, ऑक्सिन कर रहा है। ऑक्सिन के जो टाइप हैं वो देखो, एक होता है सिंथेटिक ऑक्सिन। जो सिंथेटिक ऑक्सिन होते हैं, मैनमेड ऑक्सिन्स है, ये है आपका 2,4-D, जिसका नाम है 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिडिक एसिड। ठीक है, सेकंड है 2,4,5-T, जिसका पूरा नाम है 2,4,5 ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। नेक्स्ट, ये तो सिंथेटिक थे, मैन मेड थे, ये नेचुरल ऑक्सीजन है। नेचुरल ऑक्सीजन है IAA, जो है इंडोल एसिटिक एसिड। सेकंड है IBA, इंडोल ब्यूटरिक एसिड। ये जो IBA है, इंडोल ब्यूटरिक एसिड, ये कैसा है, सिंथेटिक और नेचुरल ऑक्सीजन दोनों टाइप का है। ये ऑक्सीजन के टाइप थे। आगे बढ़े, देखें। अब हम जिब्रेलिन की बात करें तो ये जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है ये क्या करता है, इंड्यूस करता है इंटरनोडल एलोंगेशन इवन इन जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट। इंटरनोडल एलोंगेशन करता है। अब समझो इंटरनोडल एलोंगेशन क्या होती है बच्चों। यहाँ पर ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है ना, ये देखो, ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये इनको बोलते हैं इंटरनोड। यानी जो लीव्स के बीच की जो स्टेम होती है, ये वाली देखो, दिस वन, ये 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 इंटरनोड होती हैं। तो जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है उस एरिया में क्या करता है, ग्रोथ को इंड्यूस करता है। एंड जो ड्वार्फ प्लांट्स होते हैं उनमें ये हेल्पफुल बहुत ज्यादा होता है। ये जो कुछ प्लांट्स हैं, रोजेट प्लांट, यानी जो प्लांट होते हैं वो रोज फ्लावर के टाइप के दिखते हैं, उनमें ये हेल्प करता है। वो जो प्लांट होते हैं वो ड्वार्फ होते हैं, अगर उनको जिब्रेलिन मिल जाए तो क्या होता है, उसकी हेल्प से वो जो छोटे छोटे प्लांट हैं वो इलोंगेट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो मैं आपको वो भी स्ट्रक्चर एक बार दिखा देती हूँ, आपको समझ में आएगा रोजेट प्लांट कौन से होते हैं। रोजेट प्लांट देखो इस टाइप के होते हैं, दिख रहे हैं ना, रोज के जैसे, रोज के जैसे, रोज के जैसे। ये जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं, है ना, इनको लंबा करने में हेल्प करता है कौन, जिब्रेलिन। ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं इस टाइप के, ठीक है, ये जो प्लांट हैं ये छोटे छोटे, इनमें इलोंगेशन में हेल्प करता है, इंटरनोड की इलोंगेशन में कौन, तो वो हेल्प करता है जिब्रेलिन। नेक्स्ट, इट कॉज ग्रोथ ऑफ एरियल पार्ट्स। अब एरियल पार्ट्स बच्चों जो सॉइल के ऊपर के पार्ट होते हैं प्लांट के, उनको हम बोलते हैं एरियल पार्ट। तो उसकी ग्रोथ में हेल्प कौन करता है, जिब्रेलिन। इट इंड्यूस पार्थिनोकार्पी। अब बच्चों पार्थिनोकार्पी फ्रूट के अंदर एक ऐसा फेस होता है जिसमें विदाउट फर्टिलाइजेशन सीडलेस फ्रूट को ग्रो किया जाता है। वैसे एक फ्रूट को बनने के लिए नीड होती है किसकी, फर्टिलाइजेशन होने की। और फर्टिलाइजेशन किससे होता है, मेल पार्ट में से पॉलन ग्रेन आता है और फीमेल का जो एग होता है ओवरी पार्ट से, उन दोनों का
फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उससे फ्रूट की फॉर्मेशन होती है। अगर विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट की फॉर्मेशन होती है तो वो होती है पार्थिनोकार्पी। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और बच्चों इस केस में जो फ्रूट होता है वो सीडलेस होता है, उसके अंदर सीड नहीं होते। कैसा होता है? सीडलेस। अब देखो, इट कैन डिले एजिंग, यानी जो प्लांट है उसको यंग दिखने के लिए फंक्शनल दिखना चाहिए, यानी उसके फंक्शन प्रॉपर होने चाहिए प्लांट के। तो कौन हेल्प करेगा? जिब्रेलिन, उसको बूढ़ा नहीं होने देगा। आया समझ में? अब यहाँ पर देखो, प्लांट हार्मोन जो ऑक्सिन है उसके बारे में कुछ। प्लांट हार्मोन का पॉइंट है, ये रूट इनिटिएशन करता है, रूट को इनिटिएशन करता है जिसकी वजह से क्या हो? रूट लंबी हो। और ये नेचुरल वीडीसाइड की तरह काम करता है। वीडीसाइड मतलब बच्चों, ऐसे प्लांट, जैसे मान लो आपको कोई पर्टिकुलर क्रॉप चाहिए, उसमें अनवांटेड प्लांट हैं, उनको मारने का काम भी कौन करता है? ऑक्सिन। अभी हमने एक ऑक्सिन का टाइप पढ़ा था, सिंथेटिक 2,4-D। वो एक वीडीसाइड है, यानी जो अनवांटेड प्लांट है उनको मारने का काम करता है। फिर ये करता है पार्थिनोकार्पी, फ्लावर इनिटिएशन करता है, फ्लावर को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। प्रिवेंशन ऑफ एब्सिक्शन, यानी लीफ और फ्रूट को गिरने में प्रिवेंट करता है। सेल डिवीजन करता है और एनलार्जमेंट करता है। एपिकल डोमिनेंस ज्यादा होता है। ठीक है, ये एपिकल डोमिनेंस ज्यादा होता है। और ये फोटोट्रोपिज्म शो करता है। यहाँ पर देखो, ऑक्सिन प्रोड्यूस एट टिप ऑफ स्टेम एक्यूमुलेट ऑन शेडेड एज, यानी जहां पर शेडेड एज है, जहां सनलाइट नहीं है, उस एरिया में ऑक्सिन ग्रो हो रहा है। ठीक है। ऑक्सिन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ सेल इन स्टेम। और क्या करता है? स्टेम में ऑक्सिन जो ग्रोथ है उसकी सेल को इनहिबिट कर देता है और पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म शो करता है। आगे समझ में? आगे बढ़े। अब देखो, जो जिब्रेलिन होता है, ये जिब्रेलिन क्या करता है? इसकी वजह से सीड ब्रेक डोरमेंसी, यानी जब प्लांट क्या, सॉरी, सीड क्या था? सोया हुआ था, उसको कंडीशन नहीं मिली थी। अगर उसको ये जिब्रेलिन हार्मोन मिल जाए तो वो अपनी डोरमेंसी को ब्रेक कर देगा, यानी अपनी जो स्लीप है उसको तोड़ देगा, जाग जाएगा। यहाँ पर देखो, हाइट ऑफ सुगर कैन। अब बच्चों, हाइट ऑफ सुगर कैन अगर बढ़ रही है, सुगर कैन की हाइट, तो वो जिब्रेलिन की वजह से बढ़ती है एंड प्रमोट्स बोल्टिंग। अब ये समझो आप, जो प्लांट है उसकी स्टेम देखो, अभी ये छोटू सा प्लांट था, रोजेट प्लांट था, बेचारा जमीन में ही धंसा रह जाता। बट जैसे ही इसको जिब्रेलिन मिला, तब क्या हो गया? ये लंबा हो गया। अब देखो, ये इतना लंबा हो गया है, देखो यहाँ तक आ गया है। तो ये जो आपका जिब्रेलिन होता है, ये शूट पर ध्यान देता है। ठीक है, सूट को ये स्ट्रेच करने पर ध्यान देता है। ठीक है, जिसकी वजह से जो डार्क प्लांट हो वो भी कैसा हो जाए? टॉल हो जाए। और ये जो आपका प्रोसेस है स्टेम को स्ट्रेच करने की प्रोसेस, यही होती है बोल्टिंग। ये बोल्टिंग को प्रमोट करता है। पार्थिनोकार्पी में भी हेल्प करता है। पार्थिनोकार्पी क्या? विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, और फ्रूट भी कैसा? सीडलेस, उसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। आगे बढ़े। अब देखो, नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। ये जो साइटोकाइनिन हार्मोन होता है, ये प्रमोट करता है सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है, यानी सेल को एलोंगेट करने में, बड़ा करने में हेल्प करता है, डिवाइड करने में हेल्प करता है। इट प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स एंड चेक एपिकल डोमिनेंस। ये क्या करता है? ऑक्सिन की वजह से क्या हो रहा था? केवल वो सूट पर ही फॉर्मेशन कर रहा था, सूट को ही लंबा कर रहा था। जो साइड थी, लेटरल बर्ड्स थी, उनको ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहा था। अब ये जो साइड वाली बर्ड्स हैं, ठीक है, इसको कौन ग्रो करने में हेल्प करेगा? साइटोकाइनिन हेल्प करेगा। ये फंक्शन था साइटोकाइनिन का। अब देखो, एबीए एसिड, जिसकी फुल फॉर्म है एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है? ये इंड्यूस करता है फॉर्मेशन ऑफ स्टोरेज प्रोटीन ड्यूरिंग सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन के टाइम पे प्रोटीन की स्टोरेज कौन करता है?
ABA, एब्सिसिक एसिड। इट इंड्यूस डोरमेंसी इन बर्ड्स, और जो बर्ड्स होती हैं उनमें भी डोरमेंसी यानी सोने वाली फेस को कौन इंड्यूस करता है, तो ABA करता है। इट स्टॉप कॉम्बियल एक्टिविटी इन ऑटोमन एंड विंटर सीजन। अब जो कॉम्बियल एक्टिविटी होती है उस टाइम पे जो स्टेम होती है वो थिक होने लगती है कॉम्बियल एक्टिविटी की वजह से। अब वो थिक कब होगी, जब उधर सेल डिवाइड होंगे। उसको स्टॉप कौन कर देता है, ये ABA कर देता है, एब्सिसिक एसिड कर देता है। ये एब्सिसिक एसिड क्यों स्टॉप कर देता है, क्योंकि जब विंटर सीजन होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, और जब जो प्लांट है वो कहीं और फोकस करेगा तो वो अपने आप को सेव नहीं कर पाएगा। अगर जो कॉम्बियल एक्टिविटी है वो ज्यादा होगी तो उस टाइम पे विंटर सीजन में क्या चाहिए, उस टेम्परेचर में सरवाइव करने के लिए प्लांट को कंडीशन चाहिए, वो उसको नहीं मिलेगी। इस वजह से कॉम्बियल एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है। कॉम्बियल एक्टिविटी यानी जो स्टेम है उसका थिक होना। नेक्स्ट अब देखो, ये जो हार्मोन होता है साइटोकाइनिन पार्थिनोकार्पी में हेल्प करता है और काउंटर एक्शन करता है एपिकल डोमिनेंस का। काउंटर एक्शन यानी जो एपिकल डोमिनेंस होता है उसको रोकने का काम करता है। और ये क्या करता है, मोर्फोजेनेसिस इन प्लांट करता है, यानी प्लांट में सेफ देने का काम करता है। मॉर्फोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बच्चों, मॉर्फोजेनेसिस का मतलब होता है शेप, प्लांट को शेप प्रोवाइड करना। कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। प्रमोट सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। डिले इन सेंसेशन यानी प्लांट को बूढ़ा होने से बचाता है और उसके फंक्शन करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, प्लांट हार्मोन एब्सिसिक एसिड दैट इज ABA, ठीक है। ये क्या करता है, सीड जर्मिनेशन को रोकता है, सीड को जर्मिनेट होने से रोकता है। इंड्यूस करता है बर्ड एंड सीड डोरमेंसी को, सीड और बर्ड की जो डोरमेंसी होती है उसको रोकता है। सीड डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इट प्रमोट क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद करता है जिससे पानी बाहर ना जाए। टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस, जब प्लांट को स्ट्रेस होता है। हाँ बच्चों, ये जो एसिड है एब्सिसिक एसिड, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। बच्चों, क्या प्लांट को भी स्ट्रेस होता है, तो हाँ भैया, प्लांट को भी स्ट्रेस होता है। जब प्लांट को स्ट्रेस होता है तब क्या होता है, उसकी लीफ गिर जाती हैं, मुरझा जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन ना आए उसके लिए क्या करता है, ये स्टोमेटा को बंद कर देता है जिससे पानी अंदर रहे। जब प्लांट के पास आसपास एनवायरनमेंट में पानी ना हो तो वो अपने अंदर के पानी को यूज कर सके। और कई सारा ये स्ट्रेस भी देता है, ये वाला स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, एसिड नहीं, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है, ABA, एब्सिसिक एसिड। ये क्या करता है, फॉलिंग ऑफ लीव्स एंड सेंसेशन ऑफ लीफ, यानी जो प्लांट से लीफ है, फ्रूट है, उसको गिराने में हेल्प करता है और उसको क्या करता है, बूढ़ा करने में हेल्प करता है। इसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। प्लांट को भी स्ट्रेस होता है भैया, स्ट्रेस सबके जीवन में है। आपकी लाइफ में स्ट्रेस है, पढ़ाई करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, चैप्टर कंप्लीट करना है। तो अब देख लो, प्लांट को भी स्ट्रेस है भाई। फिर एक हार्मोन है इथाइलिन, ये क्या करता है, प्रमोट करता है एजिंग में एंड सेंसेशन में, यानी प्लांट को बूढ़ा करने में हेल्प करता है। और क्या करता है, उसके फंक्शन को रोकने में हेल्प करता है। ये अपोजिट काम करता है किसके, जिब्रेलिन के एंड साइटोकाइनिन के। साइटोकाइनिन क्या कर रहा है, एजिंग को और सेंसेशन को रोक रहा है, और आपका ये इथाइलिन क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, यानी एक दूसरे का अपोजिट काम कर रहे हैं। इट इनहिबिट्स एलोंगेशन ऑफ सेल्स ऑफ रूट एंड स्टेम, और क्या करता है, सेल जो होती है रूट की और स्टेम की, उसके एलोंगेशन को रोक देता है। कौन, इथाइलिन, बड़ा बेकार है भाई। और इथाइलिन क्या करता है,
डोरमेंसी को रोक ब्रेक कर देता है। जब सीड सोया हुआ होता है उसको जगा देता है, भैया जग जाओ। और क्या करता है, रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन करता है। रूट की ग्रोथ करता है, रूट हेयर की फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखो, जो एब्सोसिएशन होता है एंड सेंसेशन होता है, फ्रूट राइपनिंग होती है, उसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब देखो ये कच्चे केले हैं दो, ये जो पका हुआ केला है क्या करेगा, इथाइलिन हार्मोन रिलीज करेगा। इथाइलिन हार्मोन जब रिलीज होगा तो ये जो दो केले साइड में रखे थे ये भी पीले हो जाएंगे भैया, ये भी पकने लगेंगे धीरे धीरे धीरे, है ना। और ये कौन करेगा, एक पका हुआ केला। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन है, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। हमें इनके लिए कौन सा प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम बताना है। इलोंगेशन ऑफ सेल कौन करता है, पता है भाई, ऑक्सिन करता है। ग्रोथ ऑफ स्टेम कौन करता है, जिब्रेलिन करता है। प्रमोशन ऑफ सेल डिवीजन कौन करता है, साइटोकाइनिन करता है। फॉलिंग ऑफ सनसाइन लीफ कौन करता है, एबीए एब्सिसिक एसिड करता है। ये थे इसके राइट आंसर, कर लेना आप। देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास, राहुल स्प्रेड अ केमिकल एक्स ऑन अ प्लांट विद रोजेट हैबिट। ये जो एक रोजेट प्लांट था यानी वो ड्वार्फ प्लांट था, उस पर राहुल ने क्या किया, एक केमिकल एक्स को स्प्रे कर दिया। आफ्टर फ्यू डेज ही फाउंड द इंटरनल नोडल डिस्टेंस टू हैव इंक्रीज सडनली, द केमिकल एक्स माइट बी। जो प्लांट था जो क्या हुआ, इलोंगेट हो गया। इलोंगेट हो गया है यानी उसमें इंटरनोडल क्या हो गया, ग्रोथ हो गई। तो ये किस हार्मोन की वजह से हो सकता है, हमने पढ़ा था इंटरनोड्यूल ग्रोथ कौन करता है, क्या इथाइलिन करता है, नहीं। एबीए करता है, नहीं। ऑक्सिन करता है, नहीं। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन करता है। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, क्या इंसुलिन है, नहीं। थायरोक्सिन है, नहीं। ईस्ट्रोजन है, नहीं। साइटोकाइनिन, राइट आंसर डी। आगे बढ़े, यहाँ पर देखो, द सब्सटेंस दैट ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीफ एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट इज ड्यू टू। अब जब क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो प्लांट की लीफ को, फ्रूट को फॉल कराने में, गिराने में हेल्प करता है, कौन, ऑक्सिन नहीं, जिब्रेलिन नहीं, साइटोकाइनिन नहीं। तो कौन है, एबीए, दैट इज सी। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, एपिकल डोमेन्स मींस क्या होता है, सपरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एपिकल बाई एक्सिलरी बर्ड, suppression of growth of apical by axillary birds, stimulation of growth of axillary bird by removal of apical bird, inhibition of growth of axillary bird। तो बच्चों यहाँ पर राइट होगा, एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है सपरेशन। यहाँ पर ये दोनों बार दे दिया है तो राइट आंसर यही है हमारा, सपरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ एपिकल बर्ड बाई एक्सिलरी बर्ड। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, प्लांट बेंड टुवर्ड्स लाइट बिकॉज ऑफ, they need light for photosynthesis, they need light for respiration, light attracts them, cells on the shade side elongate more, क्या हो जाती हैं, elongate हो जाती हैं, राइट आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़े, बोल्टिंग हार्मोन कौन है, मैंने बताया था कौन है बोल्टिंग हार्मोन, जल्दी बताओ जल्दी, क्या ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, एबीए, इथाइलिन है। तो राइट आंसर बी, बोल्टिंग हार्मोन है, स्टेम को स्ट्रेच करने का काम करता है। आगे बढ़े, सीड डोरमेंसी किसकी वजह से होती है, ऑक्सिन की वजह से, जिब्रेलिन की वजह से, एबीए की वजह से, इथाइलिन की वजह से। तो एबीए है भाई, सी राइट आंसर। नेक्स्ट, नेम द प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिंग और सनसेट ऑफ लीफ। कौन सा हार्मोन है, आप कहोगे एबीए, राइट आंसर डी। आगे, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट इज टू, क्या करता है, इंक्रीज लेंथ ऑफ सेल, नहीं। प्रमोट सेल डिवीजन, नहीं। इनहिबिट ग्रोथ, तो राइट आंसर सी, रोकता है भाई, इनहिबिट करता है। आगे,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद द ग्रोथ ऑफ प्लांट? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड। ये तीनों तो भाई ग्रोथ करते हैं, बट बट ये क्या करता है? इनहिबिट करता है भाई, रोकता है। आगे राइट आंसर यहाँ पर डी। अब ये बच्चों होमवर्क के क्वेश्चन आ गए, शॉर्ट टाइप है। स्लाइड नंबर 199 से लेकर कहाँ तक है? 221 तक आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं। क्या है? होमवर्क क्वेश्चन। आपको होमवर्क कंप्लीट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है और आपके कैसे क्वेश्चन है? लॉन्ग क्वेश्चन है ना? इसके साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि इसमें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा है, यानी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे नीट है, जेई है, उसमें बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, दक्षिणा फाउंडेशन में भी आपको हेल्प करेगा और आपके बोर्ड एग्जाम में भी हेल्प करेगा। तो आपको सारी चीजें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस करनी है। हर डे अपना लेक्चर कंप्लीट करो, होमवर्क करो। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको मिल जाएगा। दोनों में आपको कनेक्ट रहना है हमारे साथ। आई होप सारा चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और बाकी का हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हमारे डे 12 में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय नवोदय।